हाउ टू चेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इंस्टेंटली। तो हम सब जो यहाँ आए हैं, आप लोगों ने कई वर्कशॉप्स पहले भी अटेंड किए होंगे, रेगुलरली आते होंगे ना यहाँ। तो आप देखो, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये एक चॉइस है, हम सब जानते हैं। जो भी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हमारा शुरू होता है, उसके पीछे ये बिलीफ पहला है कि जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, या जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, उसमें भी एक चॉइस है हमारे पास। तो ये बिलीफ अगर हमारे स्ट्रांग है, तो ही ये टॉपिक आगे बढ़ सकता है। हम में से अगर अभी तक कोई अगर ये फील करता है कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको अगर हम एक सेगमेंट, एक लेबल में डालेंगे, वो है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? ये सब अंग्रेजी अक्षर है। विक्टिम माइंडसेट माना जहां उसके पीछे धारणा ये होती है कि कुछ हमारे साथ हो रहा है और जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है। उसमें विक्टिम माइंडसेट में चॉइसेस नहीं है। विक्टिम माइंडसेट में सिर्फ शिकायतें। विक्टिम माइंडसेट में उंगली हमेशा कहाँ है? बाहर। ये कारण, ये कारण, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, ये घटना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस पर्सन, दिस सिचुएशन, आई एम लाइक दिस, या आई एम फीलिंग लो, आई एम नॉट हैप्पी। और कुछ बातें हैं जो हमारे लाइफ में रियली डिफिकल्ट आती हैं, जो ऑब्वियसली एक परीक्षा है हमारे साथ, विच इज नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। और उस समय भी क्या हमारे पास चॉइसेस हैं, ये हमें एक्सप्लोर करना है। तो जैसे नेगेटिव थिंकिंग क्या है, आजकल हम सबके अंदर एक वायर्ड है हमारा ब्रेन नेगेटिव सोचने। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो जो कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो बातें होती हैं हमारे आसपास, वो नेगेटिव नहीं है, वो साधारण है। लेकिन जो न्यूज में बातें आती हैं, अब न्यूज में तो साधारण न्यूज नहीं आएगा ना। न्यूज में क्या आता है? जो भी असाधारण है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और ज्यादातर न्यूज में क्या कंटेंट होता है? अनहैप्पी, बैड, अनफॉर्चुनेट, ऐसी नेगेटिव न्यूज होता है। और हमारे आसपास भी जो लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, तो उसमें से हमारा ब्रेन जो है, माइंड जो है, किन बातों पे अपने आप फोकस करने लगता है, जो बुरा हुआ। तो इनपुट जैसा है हमारे माइंड के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेन, माइंड, सोल, इसकी क्लैरिटी को समझना है। हम कौन है? सोल है। और हमारे पास एक सूक्ष्म शक्ति है, मन। लेकिन फिर ये जो शरीर है, इसमें एक मस्तिष्क है, मन नहीं, ब्रेन। अब ये सब इंटरकनेक्टेड है। जो बातें हम सुनते हैं या देखते हैं बार बार, और फिर जो बातें हमारे अंदर रिप्ले होती हैं, उसका इफेक्ट माइंड पर भी हो रहा है और ब्रेन पर भी हो रहा है। बॉडी और सोल का बहुत गहरा संबंध है ना। जैसे शरीर में जो हम भोजन का खाते हैं, शरीर को जो तकलीफ होती है, उसका असर सोल पर, तो सोल उससे प्रभावित होती है।
मन उससे प्रभावित होता है, और मन जो सोचता है उससे शरीर प्रभावित होता है। तो इंटरकनेक्टेड है। तो ब्रेन क्या है, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, माना ब्रेन एक म, मतलब बहुत ही डायनामिक एक ऑर्गन है, जो जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो हमारे विचारधाराओं से अफेक्ट होते हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे विचार, जैसे जैसे थॉट पैटर्न या इमोशनल पैटर्न हमारे अंदर बार बार उठते हैं, जो भावनाएं, जो थॉट्स बहुत फीलिंग के साथ, बहुत बिलीफ के साथ हम सोचते हैं। विचार तो आपको पता है ना, सारे दिन में एक ह्यूमन माइंड में कितने विचार आते हैं, 40, 50, 60 हजार तक विचार चलते हैं। उसमें से सिर्फ 5% यूजफुल होता है। तो ये सब जो विचार चल रहे हैं, उसमें से जो प्री डोमिनेंट, यानी जो बातें, जो थॉट्स या फीलिंग्स, इमोशंस, पैटर्न माना, जो अपने आप चलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार, आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कितने तरह के थॉट्स चल रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, विचारधारा बोलते हैं ना। तो ये जो प्री डोमिनेंट थॉट्स हैं, माना जिसमें कार्मिकली या किसी भी रीजन के कारण आप बार बार अटैच्ड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उस तरफ, वो विचार आपके चाहते हुए भी आपके माइंड में मतलब आप चाहते नहीं है कि वो बातें आए, पर आती रहती, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्डिंग्स काफी डीप हो चुकी। अब वो जो पैटर्न्स हैं थॉट्स के, उन थॉट्स में आप देखना, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था आज के इस मैसेज में, बच्चा घर में लेट आया या आया ही नहीं अभी, अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो आज की डेट में किस तरह के विचार पहले आएंगे? पहले तो शायद नॉर्मल आएंगे, अच्छा वो यहाँ गया होगा, वहां गया होगा। फिर धीरे धीरे किस तरह के विचार आएंगे? थोड़े से चिंता वाले, फियर वाले, डाउट वाले, शंका वाले। बहुत कम लोग होंगे जिनके माइंड में इस सिचुएशन में कुछ रैशनल या पॉजिटिव थिंकिंग चले। पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है इस ऐसे सिचुएशन, नहीं हो सकती। पर वो ही सीखने आया है ना, क्योंकि आप चाहे कुछ भी सोचें, उससे कुछ बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला। फिर तो ये सेशन करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें भी एक चॉइस है। तो भय और चिंता एक स्पेक्ट्रम है हमारे ह्यूमन लाइफ में। एक एंड पे है फियर, दूसरे एंड पे है फेथ या जॉय। एक एंड पे है फियर, फियर के कई रूप हैं, भय के कई रूप हैं। सबसे कॉमन रूप क्या है? वरी, चिंता और डाउट। डाउट मतलब क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो फियर, और इस एंड पे है फेथ या जॉय। मेजॉरिटी मनुष्य, हम जो जी रहे हैं जीवन, वो फियर बेस्ड है। हमारे दिन में आप बहुत गहराई से, महीनता से चेक करिए, हम सारे दिन में जो ऑर्डिनरी काम भी करते हैं, चॉइसेस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फियर का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस जाना है, या बच्चे को होमवर्क करना है, या कुछ भी काम करना है, तो एक चॉइस हो सकता है कि बहुत खुशी से, बहुत लगन से, बहुत इंटरेस्ट से वो काम करें। और एक चॉइस ये है कि मजबूरी से।
करना ही है, नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी या कोई और एक्शन होगा, कुछ ना कुछ। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो काम करता है। तो ये फियर बेस्ड चॉइस। तो अगर हम देखें सारे दिन में सुबह उठने से लेके, सुबह उठना भी एक कर्म है ना, उसमें भी जॉय है या फियर है? क्या है? जॉय है। अभी तो जॉय है। अब तो हम यहाँ आ गए ना, राजयोगी बन गए। फियर माना ऐसा कोई फियर नहीं आता, लेकिन जैसे बताए ना, फियर के कई रूप हैं। मजबूरी, कंपल्शन, डाउट, या चिंता, या फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, हम खाने में देख लीजिए, हमारा मन कुछ कहता है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा भोजन करेंगे तो शायद हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। अब देखिए, हेल्दी फूड खाना ये एक जॉयफुल चॉइस भी हो सकता है और एक फियरफुल चॉइस भी हो सकता है। खाएंगे हम हेल्थ फूड, लेकिन उसके पीछे जो मेन स्पॉन्सरिंग थॉट है, मेन ड्राइविंग थॉट है, मेन फीलिंग है, वाइब्रेशन है, या बिलीफ है, फर्स्ट थॉट क्या आता है? अगर हम हेल्थ सैलेड खा रहे हैं या हेल्थ जूस पी रहे हैं या कुछ भी, हाँ, पॉजिटिव आना चाहिए कि आई लव दिस बिकॉज इट कीप्स गिव्स मी एनर्जी, या इट कीप्स माय बॉडी इन अ गुड कंडीशन। और एक हो सकता है, नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो ना हो जाए, वेट ना बढ़ जाए। तो फर्स्ट थॉट क्या है? वेट, कोलेस्ट्रॉल, या हार्ट प्रॉब्लम, या डायबिटीज। तो आप देखिए, ये एक थिन लाइन है। हम कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावनाएं हैं, या जो मेन एक रूट थॉट है, वो क्या है? तो इस तरह अगर देखें, नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंकिंग बहुत स्वाभाविक हो गई है। घर से हम निकले, लेट्स से 5 मिनट लेट निकले, 10 मिनट लेट निकले, या वैसे ही टाइम से भी निकले, पर ये कि बहुत ट्रैफिक होता है, कहीं हम लेट ना हो जाए मीटिंग के लिए, कहीं ये ना हो जाए, पार्किंग नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, रश बहुत है। तो ये भी जो फीलिंग्स हैं, ये जॉय की फीलिंग तो नहीं बढ़ाती ना। तो ऐसे आप देखिए, पूरे दिन भर में जो कुछ हम कर्म करते हैं, उसके पीछे जो, जैसे बोला ना, जो स्पॉन्सरिंग थॉट है, वो कोई ऐसा बैड थॉट नहीं है, लेकिन उसमें खुशी का अभाव है, पॉजिटिविटी का अभाव। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ कोई क्राइम या कोई सिंफुल थॉट नहीं होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग माना माइनस पॉजिटिव, माइनस जिसमें पीस, जॉय, लव, पॉजिटिव फीलिंग्स, इसका अभाव है। तो चिंता जो है, चिंता के लिए क्या कहते हैं? चिंता चिता के समान। जैसे चिता जलती रहती है ना, ऐसे चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। सो चिंता का ओरिजिन क्या है? एक इमेजिन्ड थ्रेट। मन जो है पहले ही एक बुरा रिजल्ट देखता है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ, ऐसा बुरा ना हो जाए। तो अब इस ये भी कहाँ से आया? इसके पीछे इसका रीजन क्या है? क्यों हमारा मन ऐसे सोचता है? वाई डू वी थिंक? बताइए। क्या देखकर? एनवायरमेंट, अच्छा, हाँ, कोई बुरी घटना सुनी, और अच्छा, हैबिट हो गई उसकी,
और फियर ऑफ लॉस, वही वो फियर मतलब ये जो होता है ना, व्हाट इफ व्हाट इफ के बाद कई बार मैं ये अपने से या कई लोगों से पूछती हूँ, ये व्हाट इफ के बाद हमारा माइंड वर्स थॉट क्यों क्रिएट करता है? व्हाट इफ वर्ल्ड की सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएं, व्हाट इफ आई कैन फ्लाई, व्हाट इफ ऑल द बेस्ट थिंग्स स्टार्ट हैप्पी, ऐसा क्यों नहीं सोचता माइंड? सोच सकता है ना ऐसे भी, नहीं? सोच सकता है ना? ये व्हाट इफ के बाद हमारा इमेजिनेशन सबसे एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्यों सोचता है? प्रिपेयर, अच्छा हाँ, ये भी देखो एक साइकोलॉजी है। इन्होंने कहा टू प्रिपेयर, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं पहले ही अपने को प्रोटेक्ट कर लूं। सेल्फ प्रिजर्वेशन भी सर्वाइवल का एक बहुत बेसिक एक नीड है ना। और पेरेंटिंग, द वे वी आर ब्रॉट अप, हाँ द वे वी आर ब्रॉट अप, मतलब हमें हमारे अपब्रिंगिंग में भी ये एलिमेंट है कि मोस्टली अच्छे वैल्यूज या अच्छे चॉइसेस ऐसे सिखाए जाते हैं कि कुछ तुम्हारे साथ नहीं तो ऐसा बुरा होगा, हाँ इसीलिए तुम ऐसा करो। ये भी है जी। अच्छा जी, हाँ कर डालो, उसको करेज बोलते हैं ना, दैट इज करेज। ये भी अच्छा है, डोंट थिंक, डू। और तो नेगेटिव नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको हम उसका ओरिजिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तो बताया जो इनपुट है, हाँ, हम ऐसा न्यूज़ सुनते हैं, ऐसे ये बातें सुनते हैं तो उसको सुनकर डर लगता है कि कहीं और। दूसरा जैसे हमारे जिस तरह इवोल्यूशन हो रही है कलयुग में या द्वापर युग से, जो हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे जी रहे हैं, तो उसमें सर्वाइवल का जो भी आ, हर एक का इंस्टिंक्ट है वो यही है कि कुछ बुरा ना हो जाए उससे पहले अपने को, इसीलिए वर्स्ट सीन सिनारियो सोचकर पहले ही प्रिपेयर कर लो, ये भी एक है। लेकिन जब से हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, इस स्पिरिचुअल ज्ञान को समझते हैं, तो सबसे पहले दिन हमें हमें क्या ज्ञान मिलता है कि यू आर अ सोल एंड यू आर इमॉर्टल। आप अजर अमर अविनाशी हो। गीता में भी लिखा है आपको कोई भी फोर्स प्रकृति की नाश आपका नहीं कर सकती। दिस इज सच अ लिबरेटिंग नॉलेज। एक्चुअली अगर ये पॉइंट सचमुच समझ में आ जाए, बहुत सारा फियर तो इसी से चला जाना चाहिए, नहीं? कि साइकोलॉजी में कहते हैं हर फियर का एक रूट फियर एक ही है, वो क्या है? कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं ही मतलब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, द फियर ऑफ डेथ, दैट इज द रूट फियर ऑफ दिस लॉस ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन हर एक सोल के अंदर वो है, लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिला कि आत्मा या मैं जो हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, आई एम दैट इमॉर्टल इम्पेरिशेबल एवर लिविंग एंटिटी। तो ये सिर्फ बुद्धि से हमने समझा है, लेकिन इसकी रियलिटी को कॉम्प्रिहेंड करी। यू हैव बीन हियर फॉर एवर एंड यू विल बी हियर फॉर एवर। तो अब लॉस क्या होता है? व्हाट इज लॉस? एनी काइंड ऑफ लॉस,
fear is always related to a perceived loss, isn't it? तो वो लॉस किसको हम कहते, जहां लाइफ का ही ये रिजॉल्व हो गया कि शरीर का लॉस भी आपको खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आत्मा क्या है, एक क्रिएटिव बीइंग है। अगर आज हम यहाँ पर हैं लाइफ में, माना बहुत शिखर पर है, बहुत कुछ है हमारे पास, वी हैव built a life where we have lot of attainments, जिसको हम अपना खुशी का आधार मानते हैं, हाँ, या अपनी सेल्फ वर्थ का आधार मानते हैं। और सपोज कुछ हुआ, एक हवाई ऐसा चेंज आया और हम यहाँ से यहाँ आ गए, ऐसे हो सकता है, होता भी है आज ऐसा। तो उस समय ऑफ कोर्स ह्यूमन लेवल पे देखे तो वो बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है, एक बहुत बड़ा हाँ, एक दुर्घटना है, बहुत बड़ी एक शॉक की बात है। लेकिन स्पिरिचुअली अगर उसको समझें तो यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो वो जो लॉस है या वो जो जो भी है, उसमें भी एक्चुअली क्या हो रहा है, सोल को तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि एक तो सोल अपने को बहुत डीपली आइडेंटिफाई करती है अपने रोल से। यहाँ जो हमें ज्ञान मिलता है कि बी सोल कॉन्शियस, बी रोल कॉन्शियस नहीं। आप एक सोल हो और ये आपका एक रोल है। तो अगर हम यहाँ पर हैं ये भी एक रोल है, और अगर हम यहाँ पर हैं ये भी एक रोल है। दूसरी बात जो बोला, सोल क्रिएटिव है, यहाँ पर आप कैसे आए, आपने जो जीवन में पीछे कई ऐसे चॉइसेस किए जिसके कारण आप धीरे 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 यहाँ आ गए, कर्मों अनुसार वो भाग्य बनाया। अब कोई बात ऐसी आई, वो परीक्षा हो सकती है सोल के लिए, या वो एक माध्यम हो सकता है उसको आगे बढ़ने, इवॉल्व होने के लिए। तो जब वो यहाँ आती है तो क्या लॉस हुआ, जो भी उसने एक महल बनाया था, जो भी उसने एक लाइफ क्रिएट की थी, वो किसी कारण से बदल गई। लेकिन अभी भी वो जहाँ है, एक्चुअली अगर देखा जाए, जब उसने वो मुकाम पे चढ़ना शुरू किया था तो पहले कई समय पहले भी वो यहाँ थी ना। उसके पास क्या था, ये सब नहीं था, नहीं था ना। उसके पास क्या था, हेल्थ थी, कुछ नॉलेज थी, जज्बा था, एक ड्रीम था, एक कुछ विजन था कि ये करना है, होप था, उमंग था, ये सब था। लेकिन और तो कुछ नहीं था, ना नाम था, वो सब लेबल्स नहीं थे। तो उसने कुछ कुछ करते करते अपने को यहाँ जब आ गए तो बहुत सारे लेबल्स जुड़ गए कि ही इज सो एंड सो, ही इज, शी इज सो एंड सो। उसकी जो आइडेंटिटी है उस पे बहुत लेबल्स जुड़ गए। अब वहां से वो फिर वहां आ गए। तो अभी भी उसके पास क्या नहीं है, लेट्स एनालाइज दैट, रैशनली एनालाइज कर, क्या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बीचेस में, जो बीच होते हैं सी साइड में, बच्चे जो हैं बहुत सैंड आर्ट होता है, सैंड से खेलते हैं वो, घर बनाते हैं उसी रेत का, हाँ, डॉल बनाते हैं या कुछ कुछ बनाते हैं। और फिर बनाने के बाद क्या करते हैं, दे वेट, वो एक लहर आती है और उसको वॉश आउट करके फिर से फ्लैट कर दिया, वो बच्चा
बच्चे सब ताली बजाते हैं। फॉर देम इट इज अ गेम। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आके फिर बनाएंगे। सो लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड बीइंग इन चेंज। इस दुनिया में तीन रियलिटी है। ये जो ज्ञान हमें मिलता है, तीन चीजें हैं जो शाश्वत है: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति का जो खेल है उसको लाइफ बोलते हैं। प्रकृति का ही एक एलिमेंट है समय। और समय का जो प्रभाव है वो क्या है? समय में हम सब बंधे हुए हैं। हमारा ये जो खेल है ये समयबद्ध है। तो इसीलिए प्रकृति में हर चीज हर क्षण बदल रही, हर क्षण बदल रही है ना। ये जो वॉल, दीवार आप देख रहे हो वैसे सॉलिड दिख रही है, लेकिन कल से ज्यादा पुरानी हो गई। ये जो स्किन आप देख रहे हो हर सेकंड चेंज हो रही है ना। ये तो साइंस हमें बताता है कि आपकी स्किन इतने वीक्स में, इतने महीने में सेल्स चेंज होते हैं ये। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। और जो संत ऋषि मुनि थे वो क्या कहते थे? जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। ये जो भी आंखों से देखते हो ये जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हर क्षण मिट रहा है। दिस इज द रियलिटी। एवरीथिंग वी सी विद आवर आईज इज चेंजिंग। तो चेंज, परिवर्तनशील दुनिया में बाहर से जो कुछ मटेरियल लेवल पे है, जो कुछ समयबद्ध है, वो कभी भी हमारा अल्टीमेट सपोर्ट नहीं हो सकता। ये पूरा जो लाइफ का प्रोसेस है जिसमें हम एक अपने लिए दुनिया बनाते हैं। दुनिया बनाना कोई गलत चीज नहीं है, बट उससे जब आइडेंटिफाई करने लगते हैं अपने को कि मैं ये हूं, तब समय जो है ऐसा एक बदलाव लाता है जो हमें रियलाइज कराता है कि ये मैं नहीं हूं। जैसे अल्टीमेट रियलिटी तो ये हम ये बॉडी भी नहीं है। ये बॉडी भी नहीं है ना। अभी आज इस बॉडी में बैठ के बात कर रहे हैं, कल सुबह हो सकता है इसमें उठे भी ना। तो हम कौन है? तो हम कौन है? तो ये जो इल्यूजन है हमारे माइंड में, सारा ये जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है, वो शुरू ही दो वर्ड से होता है ना, मैं और मेरा। मैं कौन, मेरा क्या, मेरा कौन। तो सारी जो फियर है इट इज रूटेड इन दिस ignorance about एक who am I and what is mine। इसी इग्नोरेंस में रूटेड है मैं और मेरा। जिसको हम मेरा समझते हैं वो आपके रोल तक आपका है। जैसे आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उतने साल आप ऐसे एक प्रेसिडेंट्स हाउस में रहेंगे। आपके आसपास जो कुछ प्रॉप्स हैं, सब कुछ आपके रोल के लिए, आपके लिए नहीं है। इट इज फॉर दैट रोल, राइट? जैसे ही वो पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे, इट इज नॉट देयर, इट इज फॉर द रोल, नॉट फॉर यू। बट अगर हम उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं मैं ये हूं और ये मेरा है, वो जो भ्रम है, इल्यूजन है, उसमें फिर सोल को फियर आएगा। क्योंकि अगर हम परिवर्तनशील जो रियलिटी है उसको सदा काल का समझ के उसको अपना सपोर्ट बना लेते हैं, तो अपने को धोखा दे रहे हैं ना। नहीं। सो व्हाट इज द चॉइस यू हैव? आपके पास क्या चॉइस है? एक तो बताए ना, आप यहाँ से यहाँ भी आ जाओ, प्रलय भी हो जाए। और ये तो हिस्ट्री में भी हमने देखा है, कितने बार विनाश हुआ दुनिया में, कितनी संस्कृतियां विनाश हुई, लेकिन फिर से ह्यूमन स्पिरिट देखो
उससे बेटर क्रिएट कर लेती? नहीं, वो जज्बा, मतलब सोल तो सब कुछ चला जाए, नेक्स्ट पल से क्रिएट करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास मन है, बुद्धि है, बहुत कुछ है, हौसला है। विद्या भी नहीं चाहिए, विद्या तो जिसके पास हौसला है, एक विजन है, अपने आप राइट टाइम पे जो विजडम चाहिए आ जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लाइफ जीने का हमारे हमारे दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक है फियर और एक है जॉय। तो जो व्यक्ति जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था एंड ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, उसके पास एक जॉय ही होता है ना, एक विजन, एक उमंग, एंथुजियाज्म, बिलीफ, आई कैन डू इट। और वो उस पैशन से, खुशी से रोज जो कर्म करेगा वो धीरे धीरे उसका फल बढ़ता जाता है। लेकिन वो वो जो प्रोसेस है खुशी का कब बदल जाता है? जैसे मैं हम ऑफिसेज में, कंपनीज में भी जाते हैं कोर्स कराने, हमेशा मैं पूछती हूँ उन लोगों से कि द डे यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, हाउ डिड यू फील? या जो गृहस्थ में है, हम उनसे पूछते जिस दिन आपका एंगेजमेंट हुआ, शादी हुई, यू ऑल स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव फीलिंग ना। कोई दुखी होके थोड़ी कि हम सब डूबने वाले हैं ऐसे सोचता है क्या? नहीं, सब खुशी होते हैं ना कि अब घर बनेगा, घर बसेगा, यही सोचते हैं ना। सो देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फीलिंग। जॉब में सेलेक्ट हुए या बिजनेस शुरू किया, कोई ऐसा थोड़ी सोचता है डूबने वाला है, सब सोचते हैं बहुत फलेगा फूलेगा। तो व्हेन आई आस्क्ड देम कि उस दिन जो खुशी थी, वही खुशी या उससे ज्यादा खुशी से रोज सुबह यहाँ इसी जॉब में आज भी हो आप, बल्कि इसमें प्रमोशन भी हो गई, आप काफी आगे बढ़ गए, अनुभवी हो गए, आपको काफी सारी कुछ अम, वो भी मिला होगा, नाम या कुछ कुछ एक्नॉलेजमेंट, तो इसी जॉब में आप हो बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज अगर ये जॉब चली जाए तो आपका क्या हाल होगा? सो आई आस्क्ड देम, हाउ मेनी ऑफ यू come to this workplace every day with that same joy or increased joy? How many of us, शादी हो गई, घर भी बस गया, बच्चे भी हो गए, how many of us look at the family with that feeling कि ये हमारे हैं, there's somebody who cares for us? तो ये भी एक नेचर है जो हमें बदलना है। क्या? टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ये डूइंग और बीइंग का जो बैलेंस है, कि डूअर कौन है? सोल है, वो बीइंग है। लेकिन वो बीइंग जो है, शुरू में तो उसके अंदर सब प्योर होता है, खुशी, उमंग, उत्साह हर कर्म में, जब हम क्रिएट करते हैं, लाइफ शुरू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीच में आ जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, वो वाला जो इक्वेशन है ना बदल जाता है। एक तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड, वो रूटीन हो जाता है। जैसे मोस्टली लोग जो वर्क प्लेस में आ रहे हैं, दे कम विद अ फीलिंग ऑफ ओ जाना है, मजबूरी, या जैसे कि एक नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग। सम ऑफ देम आर हैप्पी, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं है। सम ऑफ देम आर पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू, बट मोस्ट आर लाइक इट्स मिक्स्ड। तो क्या है, ये जो बीइंगनेस है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, अब ये हर हर जगह हो सकता है, इवन इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस।
भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में भी, माना हम नियम धारणाओं को, प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, या जो भी करते हैं प्रैक्टिसेस, लेकिन वी जस्ट डूइंग डूइंग में रह जाते हैं। वो जो प्योरिटी है बीइंग की, वो कहीं मिसिंग हो जाती। और फिर ज्यादा ध्यान कहाँ चला जाता है? जब हमें अपने कर्मों का फल मिलने लगता है, हम उस फल में अटक जाते हैं। फिर हमारा माइंड जो है उस कैलकुलेशन में चला जाता है, कितना मिला, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, उस कंपटीशन में, कंपैरिजन में। हाँ, और फिर इंसान की आधी लाइफ एक आइडेंटिटी बनाने में जाती है, फिर आधी लाइफ उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में चली जाती है, कहीं ये लॉस ना हो जाए। ऐसे ही होता है ना। तो फियर बेस्ड लिविंग ये है। और दूसरा एक लिविंग क्या है जिसमें फ्री है, फियर से मुक्ति है। वो कहाँ से आएगा? वो अपने आप को जानने से आता है। अपने अपने अंदर जब हम झांकते हैं कि व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज इट दैट आई शुड डू, एंड व्हाट इज इट दैट गिव्स मी एक सस्टेन्ड पॉजिटिव फीलिंग। टेम्पररी खुशी नहीं, लेकिन जो मुझे एक स्टेबिलिटी देती है, अंदर से एक संतुष्टता की फीलिंग देती है, जो मुझे बहुत सारे चिंताओं से या अटैचमेंट से, डिजायर से मुक्त कर रही है। ये भी एक साइन है कि आजकल दुनिया में भी बहुत सारा ऐसे ट्रेनिंग होता है कि आप माइंड को ऐसे करिए तो आपको ये मिल जाएगा, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। बट ऑल दोज थिंग्स, if you watch carefully, are actually leading people into a bondage वाला लाइफ। जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, हमेशा ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है? ज्ञान हमें सद्गति देता है, मुक्ति देता है। सबसे पहले तो किससे मुक्ति? चिंता से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति, और इस तरह के जो इल्यूजन्स है उनसे मुक्ति। रियल ज्ञान, जो भी स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो आपको एक हल्कापन, लाइट, फ्री सोल बनाएगा, और इच्छाओं में बांधेगा नहीं। सो एनी नॉलेज विच इज just taking us from one desire to another is not really liberating. तो फियर का बेस ये सब है। जब सोल अपने को नहीं पहचानती है, जब अपने ट्रू पर्पस को, और ये जो हमने ट्रूथ डिस्कस किया कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा जो फर्स्ट एंगेजमेंट है सोल और मैटर का, इसमें जो फर्स्ट ट्रूथ है कि मैटर इज ऑलवेज चेंजिंग, मैटर इज पेरिशेबल, मैटर इज इम्परमानेंट। ये इम्परमानेंस का ज्ञान अगर बुद्धि में है, जो परिवर्तनशील दुनिया है, इसमें हम किस तरह के एंगेजमेंट में आए? जो अब बताया ना कि सब कुछ आपके रोल के लिए प्रेजेंट है। तो सोल और रोल का सही कनेक्शन समझना है। जब तक आपका ये रोल है, तब तक सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो चिंता क्या करना है? हुँ? आपका घर, आपका शरीर, आपके संबंध, संपत्ति, सब कुछ किस लिए है? इट इज टू सर्व दैट रोल, एंड इट इज टू सर्व द पर्पस ऑफ योर रोल। आज कोई बिलियनर है, वो शरीर छोड़ के चला गया, उसका वो रोल पूरा हो गया, वो बिलियंस जाएंगे उसके साथ।
लेकिन आप आज के रियलिटी को देखिए, हर घर की मोस्टली लोगों की जो चिंता है या नेगेटिविटी है, वो इसी से रिलेटेड है ना। या तो और कैसे मिले, और या जो है वो कहीं खो ना जाए। जी। हाँ। हाँ, तो संबंधों के लिए भी है, संबंधों के लिए भी है। तो ये सब तो हुआ बैकग्राउंड नेगेटिविटी का। लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पे आए तो हमारे पास एक तो ये बिग पिक्चर हमेशा सामने रखना है। व्हाट आर वी डूइंग, वॉट एवर वी आर डूइंग, वाई आर वी डूइंग इट। दूसरा, प्रैक्टिकल जो रोज हमें करना है। देखिए, एक सोल क्रिएटिव रोल में है, मतलब यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं उससे भाग्य बन रहा है। अब कर्म का बीज क्या है? सोच। अब सोच जैसा होगा वैसे कर्म की ताकत होगी या कर्म की क्वालिटी होगी, और फिर भाग्य वैसे निश्चित। अब इसके पीछे भी बहुत गहराई है, सिर्फ कर्म नहीं है। जैसे आपको बताया, सिर्फ डूइंग से नहीं होता, बीइंग से भी होता है। हाँ, कोई 8 घंटा 12 घंटा नौकरी कर रहा है लेकिन मजबूरी से कर रहा है, तो उसको फल तो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जो सुख है, जो संतुष्टि है, वो तो नहीं मिलेगी। कोई 12 घंटे स्ट्रेस में रह रहा है, कोई है बहुत ही एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव, बहुत ही उस वे से किसी भी उसमें कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसको मिलेगा फल। बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कर्मा इज इनफैलिबल। आप बीज बोएंगे, उसको सींचेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन सुख मिलेगा, ये क्वेश्चनेबल। सुख इज डिफरेंट। सुख कैसे मिलेगा? सुखी होके कर्म करेंगे तो मिलेगा, कर्म से सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अंतर समझ रहे हैं? नहीं। मतलब कर्म करते हुए अगर आप जॉयफुल नहीं है, संतुष्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उसकी जगह कुछ और फीलिंग्स है। कंपटीशन के पीछे भी तो फियर है ना, कहीं और कोई आगे ना चला जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या है? एक होता है लेट मी डू माई बेस्ट, क्योंकि माई बेस्ट से आगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेट मी डू माई बेस्ट एंड लेट मी डू इट हैप्पीली। और दूसरा स्पिरिट, जैसे वो शिवानी बहन हमेशा एग्जाम्पल देती है ना, कि आप तो मतलब कुछ लोग फ्रेंड्स हैं, वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं। लेट्स से यू प्लान अ रोड ट्रिप, दिल्ली टू जयपुर। तो दो कार में बैठ गए सब। अब ट्रिप है, इट शुड बी जॉयफुल, इट शुड बी एंजॉयबल। लेकिन सपोज एक व्यक्ति ने, एक कार में जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया, नहीं हमें तो इनसे आगे पहले पहुंचना। सो दे स्टार्ट रेसिंग। अब उसको देख के शायद दूसरा भी क्या करेगा, शायद वो भी भगाएगा। अब वो जो ट्रिप है उसका एक्सपीरियंस कैसा हो गया? कैसा हो गया? नहीं, जॉयफुल थोड़ा होगा। हाँ, देखो टेम्परेली जो आगे चला जाता है उसको खुशी तो होती है थोड़ी देर की, लेकिन ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा या एंग्शियस होगा, नहीं। और एक एक्सपीरियंस है कि वॉट एवर यू डू इट विथ सो मच लव, सो मच जॉय। यू आर नॉट बॉदर्ड कि कब मैं पहुंचूंगा, कौन मेरे से आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। नो, दैट सोल इज ओनली फोकस्ड ऑन engaging in that work, or whatever it could be, कोई भी काम with so much
हैप्पीनेस, हाँ वो बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, माना वो करते हुए ही इतनी खुशी हो रही है। तो ऐसे लोगों का जो कर्म होता है वो एक्सेलेंस क्रिएट करता है, उसमें फियर के एलिमेंट्स नहीं होते, क्योंकि टोटल इक्वेशन ही बदला हुआ है। ये नहीं है कि क्या मिलेगा, सारा एक्सपीरियंस प्रेजेंट में ही है ना। नहीं, और प्रेजेंट में अगर आप प्रेजेंट हर पल को इतना मीनिंगफुल बनाते जा रहे हो, तो उसका भाग्य कैसा होगा, उसका भाग्य कैसा होगा, बहुत अच्छा हो। और फिर उसको, अच्छा उस पर अगर किसी तरह का, लेट्स से कोई भी और एक्सटर्नल फैक्टर किसी तरह का हार्म करना भी चाहे, तो भी नहीं होगा हार्म। बिकॉज हार्म कब होता है, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि मेरे साथ हार्म होगा। आप समझ रहे हैं, जो अपने कर्म को इतनी पॉजिटिविटी से कर रहे हैं, उनका कहीं और बातों में फोकस ही नहीं, फियर का एलिमेंट है ही नहीं। तो उतनी पॉजिटिविटी, प्योरिटी, जॉय अगर है, तो हार्म का एलिमेंट कहाँ से आएगा। कोई हार्म करना भी चाहे तो भी नहीं होगा, क्योंकि दुआएं इतनी है। आप दुनिया में देखो, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, कितने साइंटिस्ट, कितने स्पोर्ट्समैन, कितने आर्टिस्ट, कितने, और जिस भी फील्ड में देखो, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो उनका रोल था इस तरह प्ले किया, उनका जो उन्होंने जो भी क्रिएट किया, वो पूरे विश्व में मिलियंस को जॉय दे रहा है आज तक। चाहे वो एक पेंटिंग होगी, एक इन्वेंशन होगा, एक कोई कविता होगी, कोई और कुछ होगा। आप समझ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज एन एक्ट ऑफ फेथ, लव, जॉय। नॉट, वो प्लान नहीं किया उन्होंने कि अच्छा मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, या मेरा इस पब्लिकेशन में नाम आएगा, या मेरी ऐसी वाह वाह। दे नेवर प्लान दैट वे। तो एक है, हर आत्मा में ये पॉसिबिलिटी है लाइफ को इस तरह जीने की। कैसे? सुबह से रात तक बीइंग पे ध्यान दीजिए। वॉट एवर आई एम डूइंग, what am I being while I'm doing something? If there is a very limited, selfish kind of agenda, वो फुलफिल हो जाएगा, but it will never fulfill you. आपका एजेंडा फुलफिल हो जाएगा, जो आप चाहते हो मिल जाएगा, पर आप फुलफिल नहीं रहे। ये बात समझ आ रही है? हम नेगेटिव थिंकिंग के रूट, फियर बेस्ड लिविंग को डिस्कस कर, और एक है कि आपके हर दिन में जो भी आप कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी इतनी है, तो नेगेटिव आता है तो भी आपके पास इतना बड़ा एक बफर है, जो आपने पॉजिटिव एक्यूमुलेट किया है। वो नेगेटिव बातें आएंगी तो भी आपको छुएंगी नहीं, आएंगी और चली जाएंगी, जैसे बोलते हैं ना, मक्खन से बाल निकला। तो एक ये एक मॉडल है। दूसरा, जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उसको पॉजिटिव में कैसे बदले। तभी भी एक ही क्वेश्चन अपने से हम पूछते हैं कि व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट। मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। बच्चे बच्चे का हार्म चाहती हूँ मैं, बच्चा नहीं आया, बच्चा फोन नहीं उठा रहा, या मेरे को एक हफ्ते से मेरा रोज मेरे को शाम को फीवर हो जाता है, मैं दवाइयां खा रही हूँ, मेरा फीवर जा ही नहीं रहा। नाउ
आई गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर राइट्स लॉट ऑफ टेस्ट, ये करो ये करो ये करो। अब वो टेस्ट देख के आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं दे रीड ऑल हॉरिबल न्यू ये इससे ये होता है वो होता है। फिर आप ऑलरेडी अपने को किस उसमें देखते हैं। तो ये सारी स्टोरी कहाँ चल रही है, यहाँ हमारे कॉन्शियसनेस। कौन कर रहा है ये, कौन क्रिएट कर रहा है ये? आप अपने को ऑलरेडी एक विक्टिम बना चुके। आपका मन एक स्टोरी बना रहा है, उसमें आप ऑलरेडी जीना शुरू कर दिया। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बिलीव भी कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, उसमें जी भी रहे हैं और विक्टिमाइज हो रहे हैं। तो ये सब कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्रेन, माइंड। किसका माइंड? हमारा माइंड। तो हमारा माइंड कुछ भी करे, हम ऐसे ही उसको करने दें? लाइक वी कैन लिफ्ट आवर हैंड, पुट इट लाइक दिस, पुट इट लाइक दिस, जैसे हमें रखना है हम कर सकते हैं ना, हमारी विल पावर से। तो माइंड को भी हम अपने विल पावर से नहीं चला सकते। क्यों मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। घोड़ा इधर भाग रहा है, उसको लगाम दो, उसको इधर करो। हाँ, वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये हमने एक आदत बना ली है कि हाँ मुश्किल है, मन घोड़ा है भागता है। वी हैव बुद्धि, वी हैव लगाम। उसी सेकंड पूछना है। ये जो साइंस है कि अगर हम बुरा सोचने लगे, अपने लिए अशुभ सोच रहे हैं कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, उस टाइम आप जो सोच रहे हैं, हमको ये साइंस अब पता है ना कि वॉट एवर वी थिंक विथ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग, इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब वैसा ही नहीं होगा बुरा, वो बीमारी नहीं आएगी मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज तो हो ही जाएगा। बहुत लोग जो चिंता करते हैं अपने बीमारियों के बारे में, उन्हें वो बीमारी नहीं आती है, लेकिन हर समय उन्हें कुछ इंडाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम, सर दर्द, कुछ ना कुछ, नींद की कमी लगी रहे, कुछ और हो जाएगा, चिड़चिड़ापन। सो वॉट एवर वी आर डूइंग, चिंता, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो शुरू हो जाता है। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस तो क्रिएट कर रहे हैं ना हम। तो क्या चॉइस है मेरे पास उसी टाइम? व्हाट इज इट दैट आई वांट? तो आपके अंदर से आवाज आएगी, आई वांट टू बी वेल, आई वांट टू बी ऑल राइट। तो वो एफर्मेशन करिए। एक गीत है ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, सुना है ना? हमको मन की शक्ति दे। अपने लिए अशुभ सोचना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कहा विक्टिम माइंडसेट क्या है। विक्टिम माइंडसेट एक लेजी माइंडसेट है। विक्टिम हमेशा सारा ब्लेम, दुनिया में हर चीज को ब्लेम करता है और खुद को एक्सक्यूज करता है, मेरे साथ बुरा हुआ। बट कहाँ से शुरू हुआ वो बुरा? हमारे अपने प्रति जो अशुभ संकल्प है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं है। कोई आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकता जब तक आप वो कार्मिकली या किसी लेवल पे होने ना तो। कर सकता है बुरा? नहीं कर सकता। क्योंकि यही कर्म, भाग्य, थॉट्स, इसका साइंस समझिए ना। जब आपके वाइब्रेशंस उस लेवल के हैं ही नहीं, तो आपको वो वाइब्रेशंस हार्म नहीं कर सकते। नहीं।
जैसे कहीं आप कूड़ा डालना शुरू करो तो वो वहां की एनर्जी कैसी होगी, लो। वहां क्या आएगा, अपने आप ही चींटी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े। नहीं, बिकॉज उस लो वाइब्रेशन में वही तरह की चीजें आएंगी। और जहां आप लेट्स से एक गार्डन या फूल या ऐसा कुछ, उसका वाइब्रेशन क्या होगा, वहां क्या आएगा। सो मेक योर माइंड अ गार्डन, मेक योर माइंड पॉजिटिव। तो तुरंत चेंज करने के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ। मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरा पति मेरे संबंधी खुश रहें। तो दुआ दो, टर्न योर चिंता इनटू अ सिंपल इक्वेशन है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट उस थॉट को सींचो। ये तो पॉसिबल है ना। आप क्या चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, आप क्या चाहते हो आपका बच्चा सेफ रहे, आप क्या चाहते हो आपके संबंधी खुश रहे, आप क्या चाहते हो कि आपके साथ आपके घर में और वर्क प्लेस में सब अच्छा व्यवहार करें, राइट। तो आज से हम क्या सोचेंगे, ये ऐसा वो ऐसा, ये नहीं। क्या सोचेंगे, जो हम चाहते हैं वी हैव टू नाउ क्रिएट इट। यू आर अ क्रिएटिव बीइंग। आप विक्टिम नहीं बनो। विक्टिम माना बस मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। गॉड को प्रे कर रहे हैं मेरे साथ अच्छा करो, गॉड कह रहे हैं करो। जैसे आप बच्चों को ब्लेस करें, हाँ बेटा आप खूब तरक्की करो, अब बच्चा कह रहे नहीं पापा मैं नहीं कर सकता, व्हाट कैन यू डू देन। सो गॉड इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस बट लेट अस ब्लेस आवरसेल्व्स आल्सो। तो माइंड को वही फोकस देना है जो आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं अगर आप उसको पालेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा। हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ तो सबसे पहले चली जाएगी। बहुत सारे टिप्स हैं। खुशी की बातों को कॉन्शियसली याद, बोलते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारे यहाँ बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स। माइंड को आदत पड़ गई है 10 चीज अच्छी है एक चीज अच्छी नहीं है, तो माइंड क्या करता है वो एक चीज को ही सोचता है। अब क्या आदत डालनी है, रोज लिस्ट निकालो। यू हैव अ फिट बॉडी, तभी तो यहाँ आए हो सीढ़ी चढ़ के। फिट बॉडी है ना इतनी फिट तो है कि सीढ़ी चढ़ के यहाँ बैठे। बहुत सारे लोग हैं बेड से उठ नहीं पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते। मिलियन थैंक्स दीजिए, बिलियन थैंक्स, ये भी पुण्य का फल है। कभी भी हो सकता है ना ऐसे। बहुत पुण्य है तभी अभी तक चल फिर रहे हैं। सो वाई ग्रज, वाई ग्रिप। सो प्राप्त काउंट योर ब्लेसिंग्स माना बार बार ये आएगा, कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो कुछ है उसकी वैल्यू को समझना है और उसकी खुशी बढ़ानी। तो नेगेटिव फीलिंग जैसे ही आती है, बहुत सारी बातें थॉट्स और फीलिंग्स आर नो ईगो बेस्ड। वो हमारी आदत पड़ गई है ऐसा फील कर, वो ईगो बेस्ड है। मेरे इच्छा से नहीं हो रहा तो मैं खुश नहीं हूँ, दैट इज ईगो ना। तो उन बातों को तो छोड़ ही देना है, दे आर नॉट टू बी परस्यूड। उस टाइम यही देखना है बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा है, आई हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। दूसरा, जब रियली कोई ऐसी चिंता की बात है जो ईगो बेस्ड नहीं है, रियली कंसर्न की बात हो रही है आपके लाइफ,
वहां भी दुआओं की शक्ति को यूज करो, पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति को यूज करो। कैसे? उसी के लिए बताया, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, मैं क्या चाहता हूँ। तो आंसर आएगा कि मैं चाहता हूँ ये ठीक हो जाए, आएगा ना। मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो। फिर वैसा करने के लिए शुरू कहाँ से करना है? जो आप चाहते हैं वही पॉजिटिव एफर्मेशन यूज करिए। एफर्मेशन समझते हैं? शुभ संकल्प। वो शुभ संकल्प सिर्फ सोचने नहीं होते, को सींचना होता है। तो यहाँ हमको परमात्मा कहते हैं जो भी आप शुभ संकल्प करते हो वो एक बीज है। अब बीज आपने बो दिया तो फल निकल आएगा दूसरे दिन या नेक्स्ट वीक निकल आएगा? नहीं आएगा ना। बीज बोया तो मे बी 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, तब कुछ ग्रो होगा ना। मे बी 1 मंथ, 3 मंथ्स उसमें। लेकिन सींचने का काम तो रोज करना है ना। एवरी डे आपको 2 मिनट, 5 मिनट देने होते हैं उस बीज को। तो मीन्स एवरी डे व्हेन यू वेक अप, आपको उस संकल्प को अपने सामने रख, परमात्मा के सामने रख, और उसको अटेंशन का जल देना है। परमात्मा की याद का धूप देना है। जल भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और गुड विशेस, गुड फीलिंग्स देनी है। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जो भी आप करना चाहते हो उसमें अगर डाउट का एलिमेंट आ गया, उसको तुरंत हटाइए। निश्चय करिए कि दिस विल हैपन। पावर ऑफ बिलीफ बढ़ाइए। संशय आएगा लेकिन उसको हटाना। सिर्फ एक ही चीज देखनी है, एंड रिजल्ट। बस कैसे होगा, क्या होगा, वो आंसर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने आप मिलेंगे। ये कैसे होता है? सी, when you set your mind's compass on a certain frequency, उस फ्रीक्वेंसी में जो नॉलेज, जो सहयोग, जो भी आपको हेल्प चाहिए यूनिवर्स से, रिसोर्सेस चाहिए, लोगों से चाहिए मदद, वो सब अलाइन होने लगता है। जैसे आपने अमेजोन में एक ऑर्डर प्लेस किया, मुझे ये एक फलानी चीज चाहिए। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर आप बैठ के देखते हो, अच्छा ये महाराष्ट्र से या अ, कोई और जगह से, फिर किस जगह आएगा, फिर कैसे आएगा, फिर मेरे तक कहाँ तक पहुंचेगा, ऐसे सब सोचते हो आप? नहीं सोचते ना। अगर कुछ ऑर्डर जल्दी आ जाता है, कुछ थोड़ा दिन में आता है, आता तो है ना। नहीं, क्योंकि आपको पता है आएगा। तो पावर ऑफ बिलीफ जो है, क्या, ये क्रिएटिविटी का प्रोसेस है। विजन, फोकस, कमिटमेंट। विजन क्या है? मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, वही संकल्प रोज उसको सींचना है। फोकस, फोकस माना और कुछ नहीं सोचना। ये संशय बुद्धि विनश्यंती, अर्जुन और मछली की आंख की पुतली, वो जो स्टोरी है, और कुछ नहीं देखा उसने, बस वो जो पूछा ना क्या दिख रहा है, वो डॉट दिख रहा है। ये नहीं मछली दिख रही है, आसमान कुछ नहीं दिख रहा। सो जस्ट द एंड रिजल्ट। कितनी स्टोरीज हैं दुनिया में, लोग ये इस तरह अपने माइंड को ट्रेन करके मौत को भी जीत लेते हैं। दे हील देयर बॉडी। कितने स्टोरीज हैं। तो तो विधि क्या है कि विजन, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, फिर उसमें फोकस,
फोकस माना रोज उस संकल्प को सींचना है, शुभ संकल्प को। तो अपने लिए शुभ सोचना, ये भी एक मन को ट्रेन करना सीखिए। मन को तो ट्रेन करना पड़ता है ना। मन तो भागेगा चंचल घोड़ा, लेकिन उसको ट्रेन करना है। ट्रेनिंग का वो जो क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट इज इट दैट आई वांट। क्या मैं चाहता हूँ मेरे साथ बुरा हो? क्या मैं चाहता हूँ मेरे संबंधों में यही चलता रहे? नहीं, मैं क्या चाहती हूँ। बिकॉज वेन यू स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशन, सबसे पहले तो वो आपके अंदर जो नेगेटिव ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो ब्लॉक धीरे धीरे हटने लगता है। विक्टिम माइंडसेट से आप अब क्या बन गए? आप एक क्रिएटिव सोल बन गए। क्रिएटिव माना कुछ भी हो रहा है, हम अपने जीवन को, अपने भाग्य को अपने हाथ में ले रहे, अपने लिए एक रास्ता बना रहे। एंड देन कमिटमेंट माना यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आप जैसे बोला, पौधा सिर्फ एक बीज से दूसरे दिन नहीं खड़ा हो जाता है। यू हैव टू टेंड फॉर इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, नर्चर इट। तो अभी समय हो रहा है, अभी इस प्रोसेस को, इसकी क्लैरिटी आपको मिली, या अभी भी कुछ क्वेश्चन है या डाउट है? तो एलिमेंट्स क्या हैं? शुभ, अपने लिए और अपनों के लिए शुभ, अशुभ नहीं। सी वेन यू, जब आप चिंता कर रहे हैं, चिंता को पाल रहे हैं, आप अशुभ कर रहे हैं अपने साथ और अपनों के साथ। तो आप चेंज करिए। दूसरा, नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे बताइए। तो ये जो आप चाहते हैं अपने को याद दिलाओ, पूछो अपने से, क्योंकि जो आप चाहते हैं उसी को, उसी पर फोकस करिए। वेयर योर अटेंशन गोज देयर योर लाइफ फ्लोज। अगर दुखी बातों में, नेगेटिव बातों में हम फोकस करते हैं, तो लाइफ नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरफ जाता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। डिप्रेशन क्या है? पीपल आर जस्ट एक नेगेटिव स्टोरी को पाल रहे हैं अपने अंदर। मेरे साथ ये हुआ, कई बार कुछ हुआ भी नहीं होता, पीपल आर जस्ट वरीइंग कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, डिप्रेशन में आ जाते। नहीं, तो मैं क्या चाहती हूँ, शुभ संकल्प करिए और उसको डेली, उस शुभ संकल्प और भावनाओं को, because when you start thinking positive, seeing yourself in that positive experience, तो नेक्स्ट और पॉजिटिव एक वाइब्रेशन क्या क्रिएट होगा? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, सब ठीक होगा, थैंक यू, सब शुभ। तो ये ग्रेटिट्यूड जब आ जाता है, फिर ये प्रोसेस और स्ट्रांग हो जाता है। तो क्लियर हुआ? दूसरा है, वो मेडिटेशन से आती है एक ट्रेनिंग। तो ग्रेटिट्यूड का प्रिंसिपल, ये तुरंत फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट। तीसरा है, वाइब्रेशंस को यूज करिए सारे दिन में, हर कर्म करते हुए जॉय की फीलिंग, खुशी की, संतुष्टता की, प्यार की, ये फीलिंग्स, बीइंगनेस बढ़ाइए। चाहे आप एक ग्लास पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, फील गुड। ऐसे ही मत बोलो गुड मॉर्निंग, फील गुड। ओम शांति बोल रहे हैं, फील दैट पीस। व्हेन यू वाइब्रेशंस अपने रेज करिए, तभी सोल स्ट्रांग होगी ना। जब वाइब्रेशनली आप अपने को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, तो अपने आप जो बाकी एनर्जीज हैं अलाइन होंगी, पॉजिटिव
एनर्जीज आपके लाइफ में अलाइन। समझ रहे हैं ये बात? मतलब प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है रोज हम जिस तरह जीवन जी रहे हैं, हर चीज में खुशी, प्यार, आनंद, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करिए। ठीक है? डूइंग 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 पे नहीं। हाँ, हमने प्रार्थना कर ली, जाप कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, और 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, तो वाइब्रेशन तो चेंज नहीं हुआ। मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी ने आके बुलाया, चिड़चिड़े हो गए। खाना खा रहे हैं तो चिड़चिड़ या रश कर रहे हैं, वी नॉट एंजॉइंग इट। सो वॉट एवर वी आर डूइंग, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा। तो ये फीलिंग वाला जो पार्ट है ना, देन ओनली यू कैन चेंज, बिकॉज फीलिंग्स आर वेरी डीप। थॉट्स को चेंज करना इजी है। थॉट को चेंज करने के लिए बताया कि व्हाट इज इट दैट आई वांट, फोकस ऑन। फीलिंग्स के लिए थोड़ा और ट्रेन करिए अपने। हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, लव हम सबके अंदर भरा हुआ है। से वो किसी एक सेंट का कोटेशन है ना, डोंट वॉक अराउंड विद एन एम्प्टी बकेट, देयर इज अ फाउंटेन इनसाइड। मतलब रोज सुबह उठ के शिकायतों की लाइन, मेरा बेटा मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरे कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मैंने इतना किया, इन्होंने क्या किया मेरे लिए। एम्प्टी बकेट माना वी आर ऑलवेज आस्किंग, लोग मुझे दें दें, मेरे पास कुछ नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है। एम्प्टी बकेट, और अंदर एक ओशियन है। तो ओशियन माना स्टार्ट एटलीस्ट अपने साथ तो शेयर करो, खुशी, प्यार, एंजॉय एटलीस्ट द लाइफ यू हैव। स्मॉल थिंग्स में भी फीलिंग्स को एनरिच करिए। और जैसे बताए ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ग्रैटिट्यूड तो एक डेली अपने लाइफ में उसको बना ही लीजिए। थैंक यू, बहुत कुछ है, आई एम रिच, ब्लेस्ड। तो एक है शिकायत वाली लाइफ, और एक है ग्रैटिट्यूड, अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ। सो ये वाला जो चेंज लाएंगे ना, नजरिया अपना, तो क्या होगा, यू विल बी एम्पावर्ड इंटरनली। तो फीलिंग्स को चेंज करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग गुड एवरी डे। बीइंग एंड डूइंग, व्हाट एम आई बीइंग व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग, चेक। एम आई बीइंग मैकेनिकल, एम आई बीइंग बोर्ड, एम आई, मैं मजबूरी से काम कर रही हूँ, करना है इसीलिए कर रही हूँ, या कुछ खुशी हो रही है, कुछ उसमें लगन है, उसमें प्यार है, कुछ है, या ऐसे ही बस कर रही हूँ। ठीक है? डूइंग एंड बीइंग एंड डूइंग। ओके? शरीर को रिलैक्स करें। Let your body settle into a very calm, relaxed, light, peaceful state. धीरे धीरे अपना ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र करें। Visualize yourself as a being of light, pure and peaceful.
इस 5 तत्वों के शरीर में मैं एक सोचने वाली, समझने वाली, महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, शांत चित हूं। अपने इस आत्मिक स्वरूप को अच्छी तरह से देखें, अनुभव करें। जब किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता, तो उस समय की ये अंदर की शांति कितनी नेचुरल, शांति के वाइब्रेशंस सारे शरीर में, हर सेल में महसूस करिए। शांति मेरा स्वाभाविक गुण है। मस्तक के बीच मैं आत्मा विराजमान, मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूं। इस समय मेरा मन भी शांत है, बुद्धि भी स्थिर है। कोई अन्य विचार नहीं। इसी शांत स्थिति में आप जो चाहें, जहां चाहें अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। कोई भी संकल्प जब चलता है उसको साक्षी होकर देख सकते हैं। देखें कि सारा दिन जिस तरह के विचार आपके मन में आते हैं वो किस क्वालिटी के हैं। अब अपने मन को एक दिशा दें कि जो भी मैं चाहता या चाहती हूं, जो शुभ भावनाएं, जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैं अपने संबंधों में, अपने हेल्थ में, अपने कार्य में चाहती या चाहता हूं, वो सचमुच हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ शुभ, पॉजिटिव, अच्छा हो रहा है। मेरे आसपास बहुत स्नेही, सहयोगी, मुझे प्यार और सम्मान देने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं भी सबके साथ बहुत स्नेह, सम्मान पूर्वक व्यवहार करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं।
हर कार्य में उमंग, उत्साह, खुशी, पॉजिटिव एनर्जी अनुभव करते हुए हर कार्य में सफल, बहुत संतुष्ट हूं। मेरे अपनों के साथ भी सब कुछ शुभ हो रहा है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया सदा मेरे ऊपर है। I am protected by the divine light and love of God. Every day, I experience more peace, more joy, more contentment. Thank you. Om Shanti, Shanti, Shanti.